रखनी थी, फौरन उसको ऊपर से निकाल लेना था। वो उस गर्म जगह रहा है, थोड़ा जल गया है, बस और नहीं है। फिर भी आप अगर इतनी मेहनत से बना लिया है तो उसको मजीद और तेलों के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं, इतना बुरा असर नहीं होने वाला। वो अगर खालिस लगाएं तो शायद उसके असरात अच्छे ना रहें, लेकिन अगर उसको ऑलिव ऑयल और कोकोनट और कैस्टर ऑयल के साथ और बादाम के तेल के साथ, ये चारों तेल लें, उनके साथ वो सेम क्वांटिटी उसकी भी चम्मच चम्मच एक एक सबकी लें, और एक चम्मच आप जो आपने बनाया है तेल अंडू का उसको मिक्स कर लें। ये चारों मिक्स करके आप अपने सर पे लगाएं। 5 हो जाते हैं अब, तो अपने सर पे उसको मल के कम से कम आप 4-5 घंटे जरूर रखें, बल्कि सारी रात रख सकते हैं तो रखिएगा। तो फिर 2 या 4 दफा करने से आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि बाल जो काफी मजबूत हो चुके हैं, और शायद छोटे छोटे आपको निकलते हुए भी दिखाई दें। ठीक है, कीजिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फिर से बताती हूँ कि बड़ी चम्मच ऑलिव ऑयल की और बड़ी ही चम्मच कोकोनट ऑयल की, छोटी चम्मच आप जो होता है कैस्टर ऑयल ले लें। विटामिन ई ऑयल के चंद कतरे, ये बहुत बेस तेल का होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें आप एग ऑयल डाल लें, चाहे मस्टर्ड ऑयल डाल लें, चाहे नीम का तेल डालें, जिस भी कमी है आपको जिस तरह की उस तरह का अगर आप जो अच्छा रहता है तेल उसके लिए वो इसमें शामिल कर लिया करें। लेकिन अगर बेसिक ये 3-4 तेल आप जमा कर लें, इससे क्या होता है कि फिर वो जो भी इंटेंसिविटी होती है तेल की, वो आपको उसका कोई खास नुकसान नहीं होता है, वो अच्छा ही आपके लिए रहता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, ये हेलो, हाँ जी। हेलो बीना जी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हो? हाँ जी ठीक है। बीना जी मैं जिद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी। ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਜੇ 9 ਈਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ठीक ठीक, बोलो मेरी बहन। हाँ जी, बोलो। हाँ जी समझ गए, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। हाँ जी, मैं समझ गई। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ 9 ਈਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। हाँ, है तो बड़ी सैड गल है, लेकिन ये भी उम्र हो सकती है। सो तुसी इस तरह करो, उन्होंने दही खिलाया करो खाली पेट 3-4 चम्मच, ठीक है? एक दिन तुसी 2-3-4 चम्मच खाली पेट उन्होंने देन दिता, बाकी सारा दिन नहीं देन देना, ठीक है? सिर्फ सवेर में खाली पेट, ठीक है? तो दूसरे दिन खाली पेट, हाँ जी देना, हाँ जी देना, ठीक है? खाली पेट सवेर में देना है, बाकी जो तुसी लेंदे हो तो ना ले, ठीक है? अच्छा, फिर ज्यादा ठंडक हो जाएगी उन्होंने। तो सिर्फ खाली पेट सवेर में दवो 2-4 चम्मच, एक दिन और दवो। दूसरे दिन मेरी भैन उन्होंने 1 गिलास लै लो पानी का, नीम गर्म पानी होवे, ठीक है? और आधी टीस्पून हनी ते 2 कतरे लेमन दे पा के घोल के उन्होंने पिलावो। कितना लेमन कितना पाना? लेमन 2-3 कतरे। 2-3 कतरे, अच्छा। हाँ, 1 टीस्पून जी है ना वो तुसी हनी दी पा के नीम गर्म पानी घोल के, ये नीम गर्म पानी कैटल का किया होना चाहिए, नलके का नहीं लेना, ठीक है? हाँ जी, भावें गैस पे बाल लो। हाँ चलो गैस पे बाल लो, ठीक है? हाँ जी। ते ओ फिर उसके बाद उन्हें मिक्स करके ते उन्हें पिलाओ। फिर आधे घंटे बाद जो 15-20 मिनट बाद वो अपना नाश्ता कर सकती है। रोजाना उसमें करके देखो 1 हफ्ते तक, उन्हें मैंने 2-3 दिनों तक आराम आना चाहिए। चक्कर फिर भी आ रहे हैं, मैंने फिर गल कर लेना, ठीक है? तो बाकी होपफुली जो डॉक्टर ने कहा कि होने वाले शायद ना ही होवन, कभी ऐसे उन्होंने सोच होती है तो सही भी नहीं निकल सकती है। असं दुआ करेंगे कि हाले इतनी जल्दी ना ही हो तो ठीक है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, मैं भी ताई ਤੁਹਾਨੂੰ फोन किया भी मैं भी हजे ना जल्दी नहीं होण। तेरा नाम की है? हाँ जी, मेरा नाम कमलजीत है। कमलजीत तुसी जानते हो जो मैं सीड मिक्सचर मेरा? हाँ जी मैं जानती। हाँ जी, अपनी बेटी ने दुओ प्लीज दवो ताकि उन्हें चक्कर ना आवन। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਿਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਟੀਸਪੂਨ ਦੇ ਮধ্যੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਟੀਸਪੂਨ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ? ਦੇ ਅੱਧੀ ਟੀਸਪੂਨ ਤੋਂ ਕੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇਤਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ग्रोथ वाल जावन ताकि उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इस वास्ते दे रहे हैं, ठीक है? ओके, तो जेड़ा वो दही वाला ते लेमन वाला वो मैं करी जावा? जी प्लीज वो करी जाओ। हाँ जी, हाँ जी वो करी जाओ। अच्छा, एक दिन दही वाला खिलामा तो एक दिन लेमन वाला खिलामा, हनी जरूर विच, ठीक है? हनी तो दूजा लेमन वाला आधी टीस्पून हनी ते लेमन दे तुसी चंद 2-3 कतरे लेमन दे, है ना? जी जी मेरी बहन, ठीक है? ठीक है बीना जी, थैंक यू। दसना, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।
और जी दुआन साड़ियां कमलजीत की बेटी वास्ते कि सब ठीक ठाक रहे। बच्ची वैसे कभी कभी होता है खाया सही नहीं होता है, सोया सही नहीं होता है, या परेशान होते हैं बच्चे आजकल स्कूल जाके, तो वो असर ले लेते हैं ज़रा ज़्यादा ही, तो कभी कभी उनको यूँ लगता है कि वो अनकॉन्शियस हो रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बात ना हो। ये दुआ गो हैं हम उनकी बेटी के लिए। और कॉल्स भी हम इस वक्त ले रहे हैं, नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो डाल करके आप उससे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमसे बात करना चाहते हैं उनसे हम बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। नहीं, कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ये मत सोचिएगा। जी पूछें क्या? मैं ये कह रही थी कि आपने कहा था ना योगर्ट और एग को मिक्स करके हेड पे लगाया, तो मैं डेली लगा रही, क्या उससे कोई फॉल्ट तो नहीं है ना एवरीडे लगाने से? नहीं, एवरीडे ना लगाइएगा, हफ्ते में 2 दफा बहुत होता है, ज्यादा 3 दफा बस, यही ठीक है। क्योंकि मैं तो एवरीडे लगा रही थी ना, जब भी बात लेती थी, मतलब मैं एवरीडे बात लेती हूँ, एवरीडे लगाती हूँ ना। नहीं, आप ना करें, एवरीडे बात करें तो प्लीज सर में शैम्पू भी ना लगाएं, और अगर आपको शैम्पू लगाना है तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दफा। सो रोजाना बात करें तो फिर तो शैम्पू की जरूरत नहीं है, पानी से सर धो लें तो अच्छा रहता है। और अगर आप बाल मेरे ना ग्रीसली बाल है, मैं जब तक अगर रोज धोएंगे तो इंशाल्लाह नहीं रहेंगे मेरी बहन। करूँ तो वो तो चिपटे होते हैं मेरे साथ। अगर ऐसी बात है तो आप थोड़ा सा दही लेके और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल के तो वो लगा लिया करें सर पे, लेकिन खालिस शैम्पू ना लगाए, वो सख्त होता है रोज अपने सर पे, तो वो बालों को जरूर गिराएगा। तो सर मेरे इतने गिरते हैं ना, तो मैं ना थोड़ा योगा लेके थोड़ा सा शैम्पू डाल के फिर लगा लो। हाँ बिल्कुल ठीक है, और उससे धो लिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी नाजरीन, आप लोगों को पता नहीं चाहिए, मुझे पता है ग्रीसनेस आ जाती है, आप क्या करें, खाने अच्छे खाएं जिससे इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना हो हमारी बॉडी में कि सरों से भी निकल रहा हो, बदन से भी निकल रहा हो। आप प्लीज़ एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, पानी पिएं, लेमन को थोड़ा सा निचोड़ के 1 लीटर या 2 लीटर बोतल में आप दिन भर में वो अगर पिएं तो इससे भी काफ़ी क्लियर रहता है सिस्टम, तो इस तरह आपको एहसास नहीं होगा। चंद कतरे लेमन के भी आप पानी में डाल के सर धोया करें, शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती और ऑयल निकल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी वो छोटे बच्चों को जो जल्दी से मतलब गला खराब हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं। जी हेलो, हाँ जी सुन रही हूँ मैं आपकी बात। तो उससे ना उसके लिए कुछ है, क्योंकि ज्यादातर एंटीबायोटिक देने से भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कितने साल के बच्चे हैं? 3.5 साल की है। 3.5 साल के, तो खालिस हनी लेके आए आप, ठीक है, और आधी टीस्पून से भी कम उनको या तो चटा दिया करें हाथ दूसरे तीसरे दिन, रोज नहीं, ठीक है। अच्छा। या पानी में घोल के पिला दें हाथ दूसरे या तीसरे दिन, रोज नहीं। वैसे भी वो ले लेती है, हनी ले लेती है वैसे भी, चम्मच से ऐसे ले लेती है, अभी भी दिन पे ले लेती है। अभी देना दिया करें मेरी बहन, हाथ दूसरे दिन दे दिया करें। अच्छा, तो वो जो शायद मैं पता नहीं सही कर रही हूँ, वो मेनू का हनी होता है, वो सही होता है? हाँ वो भी चलता है, ठीक है मेरी बहन। अच्छा दूसरा एक और बात है कि अदरक और दालचीनी का कावा बना के बच्चों को पिला दिया करें, थोड़ा सा 3-4 चम्मच, ठीक है। 1 गिलास में पानी में आप दें 1 इंच की अदरक और 1 इंच की दालचीनी, अदरक को ग्रेट कर लीजिएगा और वो 1-2 उबाल आने पे फिर ठंडा कर लें, और 2 चम्मच अगर बच्चे को टाइम टू टाइम आज दिया, सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, दवाई समझ के, तो वो एंटीबायोटिक जो आप लेते हो बाजार से बनी हुई जो दवाइयां होती हैं उससे बेहतर ये रहता है, ठीक है। अदरक और दालचीनी का कावा सही। तो ये जब बच्चा बीमार हो वैसे भी दे सकते, वैसे भी दे दिया जाए अगर हफ्ते में 2 या 3 दफा, तो देखेंगे कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आज मैंने यही अपने इस प्रोग्राम में बताना था, लेकिन वक्त की कमी और बहुत सारे कोर्स की वजह से मैं उसको जारी नहीं रख सकी। अच्छा किया आपने सवाल कर लिया। आपका नंबर मिल सकता है, कभी आपसे बात करूं, कुछ बातें होती हैं। हाँ, उसके लिए इसी नंबर को डायल कीजिएगा, जो ही प्रोग्राम खत्म होता है तो मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बच्चों की तबीयत को देखते हुए कि अगर उनकी तबीयत में ज्यादा गर्मी नहीं है तो फिर ये आप जो मैंने कहा है, अगर लगे कि ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा सौंफ भी इसमें ऐड कर लीजिए, यानी कि 2 इंच दालचीनी को या 1 इंच की दालचीनी को, 1 इंच की अदरक को आप जब पकाएं तो साथ में थोड़ी सी सौंफ भी डाल दीजिएगा ताकि बच्चे के लिए ठंडक रहे, या फिर थोड़ा सा उसमें मिंट डाल दीजिएगा, तो ये बच्चों को पिला दीजिएगा, इससे काफी फायदा देखेंगे। या पिलाते वक्त 2 चंद कतरे उसमें आप लेमन के डाल के दें तो उनको ज्यादा इससे गर्मी की शिकायत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, जल्दी बोले, हेलो। अच्छा ठीक है नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थी लिविंग विद बीना खान। मैं हूं बीना खान और टीवी 99 से ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। जो लोग इस वक्त बीमार हैं उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं और जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएं और अपने पांव पे खड़े हो जाएं और दुनिया का खूब जो अच्छी सी प्यारी सी दुनिया है इसका खूब अच्छी तरह मजा ले लें। कॉल भी हैं वो हम वो ले लेते हैं। हेलो 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 जी, मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। हाँ जी, कैसे हरप्रीत? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं भी ठीक ठाक, थैंक यू। जी मुझे एक प्रॉब्लम है। हाँ जी बोलो। जी मुझे ना पीरियड आ रहे हैं रेगुलर
से, तो अच्छा। वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं, तो मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है उससे, तो मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर से भी नहीं, अब वो बोलते स्कैन होगी, वो बोलते अभी पैरासीटामोल ले लो, एक और मेडिसिन भी थी, तो वो तो किसी से फर्क नहीं पड़ा। जी जी, नहीं पड़ने वाला मेरी बहन। मैंने थोड़ा सा ना आपसे पूछना पड़ेगा, क्या खाते हो, किसी चीज का ये असर होता है। आप ऐसा करें कि आप मुझे ऑफलाइन फोन कीजिएगा ताकि मैं सारी तफसील से पूछ लूं कब और कैसे और किस तरह आपको ये इसका ये यानी ज्यादा हैवी होते हैं, कब आपको ज्यादा तकलीफ दे होती है बात। अच्छा जी, मेरी भैनों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ, ताकि ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ बॉडी भी सही चले। कॉल्स इस वक्त हम ले रहे हैं, चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने ना आपके बालों के बारे में पूछना था, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, क्या वजह है? सोचते हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस है, क्या है? कोई पता नहीं, वैसे मैं डायबिटीज की मरीज हूँ। अच्छा, तो वो परेशानी है, आज रोज इतने गुस्से गिरते हैं, तो मैं परेशान हूँ। अच्छा, तबीयत में गर्मी ज्यादा रहती है, ड्राइनेस ज्यादा है आपको? नहीं,